नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका में और आपके साथ मैं हूँ आशिमा त्यागी। दोस्तों, कभी कभी सच इतना चौंकाने वाला होता है, इतना चौंकाने वाला कि पूरा नैरेटिव ही उलट जाता है। अलीगढ़ से आई ये खबर भी कुछ ऐसी ही है जिसकी वजह से आज देश लाइव आपसे इस मुद्दे पर बात कर रहा है, जहां मंदिर की दीवारों पर मोहम्मद लिखे जाने के बाद पूरे इलाके में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट चली, करनी सेना जैसे संगठन सड़क पर उतर आए, पुलिस ने बिना जांच किए कई मुस्लिम युवकों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। लेकिन जब जांच की गहराई में पुलिस उतरी, जब इस पूरे जांच को गहराई से किया गया, तो जो सामने आया ना दोस्तों, उसने सबको हिलाकर रख दिया। ये काम किसी मुस्लिम ने नहीं, बल्कि 4 हिंदू युवकों ने खुद किया था। दोस्तों, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। दरअसल अलीगढ़ की पूरी घटना है, जहां अलीगढ़ के लोधी इलाके में कुछ दिन पहले एक मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा मिला। बस इतना होना था कि माहौल में आग लग गई। कुछ लोगों ने इसे धार्मिक अपमान बता दिया और कई न्यूज चैनल्स ने बिना किसी पुष्टि के इसे मुस्लिम की साजिश कहना शुरू कर दिया। वही हमेशा का नैरेटिव और सोशल मीडिया पर नफरत का खेल अपने चरम पर पहुंच गया। करनी सेना ने तो मौके पर जाकर दबाव बनाया कि मुस्लिम युवकों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अपराधी को पकड़ने के बजाय अपराध को छुपाया जा रहा है। कुल मिलाकर बात ये है। लड़के को तो लाइट। पुलिस ने भी उसी दबाव में आकर 8 मुस्लिम युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, जिनमें एक मौलाना भी शामिल था। लेकिन सच्चाई का चेहरा जल्द ही सामने आया। पुलिस की टेक्निकल टीम ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और मौके की पड़ताल की तो कहानी पलट गई दोस्तों। कहानी ऐसी पलटी कि जांच में पता चला कि आई लव मोहम्मद लिखने वाला कोई मुसलमान नहीं, बल्कि 4 हिंदू युवक थे। समझ रहे हैं, जिन्हें अब तक ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम ने ऐसा किया है, उनमें 4 हिंदू युवकों का नाम आता है, जिसमें जिशान सिंह, आकाश सारस्वत, दिलीप शर्मा और अभिषेक सारस्वत। इन चारों ने कबूला कि उनका गांव के ही एक मुस्लिम युवक मुस्तकीम से पुराना झगड़ा था और उसी से बदला लेने और उसे फंसाने के लिए इन्होंने ही मंदिर की दीवार पर ये शब्द लिखे, ताकि पूरा गुस्सा मुस्लिम समुदाय पर फूटे और पुलिस मुस्तकीम को पकड़ ले। यानी ये सिर्फ एक तोड़फोड़ या शरारत नहीं थी, ये एक साजिश थी, एक ऐसी साजिश जो सांप्रदायिक नफरत को हवा देने के लिए रची गई थी। जो बात सबसे ज्यादा खतरनाक वो ये कि इस फर्जी मामले में निर्दोष मुस्लिम युवकों की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। अगर जांच में सच्चाई सामने ना आती तो शायद वही लोग अब भी जेल में होते और पूरा समाज एक झूठ पर बढ़ चुका होता। अब सोचिए, अगर पुलिस ने जांच में जल्दबाजी ना की होती, अगर मीडिया ने तथ्यों की पुष्टि किए बिना धार्मिक एंगल ना जोड़ा होता, तो क्या इतनी बड़ी अफवाह फैलती? क्या हम आप और इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे? यही तो समस्या है आज के माहौल की, जहां एक दीवार पर लिखा गया शब्द भी युद्ध का कारण बना दिया जाता है दोस्तों। लेकिन जब असली गुनहगार सामने आते हैं तो वही चैनल, वही नेता, वही संगठन खामोश हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस घटना ने एक बार फिर दिखाया कि किस तरह कुछ लोग निजी दुश्मनी को धर्म की रक्षा का मुखौटा पहनाकर पूरे समाज में जहर घोलने की कोशिश करते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि समाज का एक बड़ा हिस्सा बिना सोचे समझे उस जहर को पी भी जाता है। ये तो हमारी ही बेवकूफी हुई ना दोस्तों। अलीगढ़ पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब उन पर साजिश, फर्जी मुकदमा दर्ज कराने और धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराओं में कार्रवाई चल रही है। एसएसपी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि ये पूरी प्लानिंग एक जन्मदिन पार्टी के दौरान की गई थी
और इनका मकसद था गांव के मुस्लिम समुदाय को बदनाम करना और पहले से चल रहे मुकदमे में दबाव बनाना। लेकिन इस घटना से हमें एक और बड़ा सबक मिलता है। कभी भी किसी घटना को केवल धर्म की चश्मे से मत देखिए दोस्तों, क्योंकि सच अक्सर उस दिशा से आता है जिसकी तरफ देखने की हमें आदत ही नहीं होती है, और ऐसे लोग इसका फायदा उठाते हैं। अगर हम सचमुच भारत को एकजुट रखना चाहते हैं ना दोस्तों, तो सबसे पहले सत्य और न्याय के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा, अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं ना, वो सिर्फ किसी एक धर्म के नहीं बल्कि पूरे देश की आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। और आज की इस चर्चा के आखिर में यही सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ आप लोगों के पास कि क्या हम इतने कमजोर हो चुके हैं कि एक दीवार पर लिखा शब्द भी हमें एक दूसरे का दुश्मन बना देता है, या फिर अब भी हमारे भीतर इतनी समझ बाकी है, इतनी मैच्योरिटी बाकी है कि हम सच और साजिश में फर्क कर सके दोस्तों। क्योंकि अलीगढ़ की ये जो घटना है, ये पूरी कहानी सामने आई है सिर्फ एक केस नहीं बल्कि इस दौर का आईना है, जहां सच को देखने के लिए सिर्फ आंखें नहीं बल्कि हिम्मत चाहिए। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सच से रूबरू हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।